दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के जितने भी राज्य सभी राज्यों के बारे में पूरी डिटेल दूंगा और जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो राज्य हमारा वह लद्दाख, जो कि लद्दाख एक अब इस समय पर केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है लेह, जो कि उत्तरी दिशा में यह राज्य पड़ जाता है। और इसके जो आसपास जो देश हैं, एक तो तुम्हारा अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है और एक चीन है। ये 3 देशों से घिरा हुआ है हमारा लद्दाख। और लद्दाख के जो आसपास जो राज्य हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है और एक हिमाचल प्रदेश है। ये 2 राज्य इस लद्दाख से लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर की भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर और जम्मू, 2 जगह पर इसकी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन है और एक तुम्हारी शरद ऋतु वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ये मतलब इसके आसपास कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो इससे लगा हुआ है एक पाकिस्तान। पाकिस्तान देश अब सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है इस समय पर। और जो जम्मू कश्मीर से जो राज्य लगे हुए हैं वो एक पंजाब है और एक हिमाचल प्रदेश और एक लद्दाख। 3 राज्य इस जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं, जो कि ये उत्तर दिशा में है। अब इसके बाद चलते हम पंजाब की तरफ। देखिए पंजाब राज्य है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और पंजाब राज्य जो लगा हुआ है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है। सिर्फ एक पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो पंजाब से लगा हुआ है। बात कर लेते हैं इधर हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब शिमला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, ये राज्य लगे हुए हैं। टोटल राज्य हो गए तुम्हारे 1 2 3 4 5 राज्य हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश से लगने वाले देश है एक सिर्फ चीन है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और हरियाणा से लगने वाले जो राज्य हैं वह पंजाब है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये राज्य हरियाणा से लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, इससे अगला राज्य है हमारा वह गुजरात। देखिए गुजरात की राजधानी है सबसे अब इसके बाद है राजस्थान। और राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। राजस्थान से लगा हुआ राज्य पाकिस्तान है। राजस्थान से जो लगा हुआ जो देश है उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ राजस्थान से लगा हुआ है। अब इसके जो आसपास के जो राज्य हैं जो राजस्थान से लगे हुए वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। इस तरह से ये राजस्थान से लगे हुए राज्य हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा उसे क्लियर कर लेते हैं। हमारा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी जो स्थल जो सीमा है जो समुद्र में है वह सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत के जितने भी राज्य सबसे लंबी तट सीमा सिर्फ गुजरात की है। अब गुजरात के बाद बात करेंगे अगले राज्य की, लेकिन इसके पहले ही बात कर लेते हैं हम कि गुजरात के जो पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। यही गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और महाराष्ट्र जिन राज्यों से लगा हुआ है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका और गोवा। इन राज्यों से महाराष्ट्र लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है जो समुद्र से लगी हुई है वो सबसे कम लगी हुई है। और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा से लगे हुए राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की जो कि कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी इसकी और जिसके सटे हुए राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये राज्य कर्नाटक राज्य से लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल दक्षिणी दिशा में बिल्कुल नीचे है ये और इसकी जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और इससे जो लगा हुआ राज्य है वो है तमिलनाडु और कर्नाटक, 2 राज्य इससे लगे हुए हैं।
अब बात कर लेते हैं, इधर चले जाएंगे हम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जो कि इस कोने पर बसी हुई है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो तुम्हारा केरल है और बेंगलुरु है और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के ये 3 पड़ोसी राज्य हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग जो श्रीलंका है, जो कि भारत से अलग है। ये संधि थी पाक जल संधि के कारण, ये क्या है, ये श्रीलंका से अलग होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगला, जो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश से लगे हुए जो राज्य हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना और उड़ीसा, ये राज्य आंध्र प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना से लगने वाले राज्य हैं हमारे महाराष्ट्र है और इधर को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है तुम्हारा तमिलनाडु तो नहीं है, कर्नाटक है, बस यही राज्य लगे हुए हैं। तेलंगाना से महाराष्ट्र लग रहा है, छत्तीसगढ़ और इधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये राज्य तेलंगाना से लगे हुए राज्य हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जो कि इस कोने पर बसा हुआ है उड़ीसा। और इससे लगे हुए राज्य हैं तुम्हारे छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है। और तुम्हारा आंध्र प्रदेश भी उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये राज्य भी उड़ीसा से लगे हुए राज्य हैं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के जो पड़ोसी राज्य हैं वह झारखंड है और एक है सिक्किम, ये और बिहार। और इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये लगता है आसाम से, यानी आसाम और झारखंड, बिहार और सिक्किम, इन राज्यों से ये मिला हुआ है जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल एक भूटान देश से लगा हुआ है और इधर बांग्लादेश से लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है झारखंड। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना, जो पटना जो बिहार लगा हुआ है, नेपाल देश से लगा हुआ है। और देश तो नेपाल ही है यहाँ पर। और राज्य उत्तर प्रदेश है और झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सिर्फ एकमात्र देश से सटा हुआ है, वो है नेपाल। और जो उत्तर प्रदेश जिन राज्यों से मिला हुआ है वो है तुम्हारे उत्तराखंड है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन देशों से इन राज्यों से लगा हुआ है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश एक ये इसे हम भारत का हृदय भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत के मध्य पॉइंट में पड़ जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश लगा हुआ है गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और तेलंगाना से। अब बात कर लेते हैं इधर की साइड में जो सिक्किम राज्य है, ठीक है। और सिक्किम से रिलेटेड तो एसएससी जीडी में भी एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। सिक्किम सिर्फ एक राज्य को छूता है, वो भी पश्चिम बंगाल को। सिर्फ सिक्किम से लगा हुआ एक राज्य है, वह पश्चिम बंगाल है। सिक्किम के जो आसपास के जो देश हैं वो नेपाल है, भूटान है और चीन है। ये हैं सिक्किम के राज्य। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 जो राज्य हमारे अलग अलग हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश भूटान और चीन से लगा हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और मणिपुर के इम्फाल और मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर। इस तरह से ये भारत के राज्य क्लियर हो जाते हैं आप लोगों के। और बात कर लेते हैं इन देशों के बारे में। तो देखिए हमारे देश से जो देश लगे हुए हैं वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। और चीन की है बीजिंग। नेपाल की काठमांडू और भूटान की थिम्पू। बांग्लादेश की है ढाका।
और म्यांमार की है नेपुदा। इस तरह से हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं उनकी राजधानी, और श्रीलंका की है श्री जयवर्धने। इस तरह से हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जो भी पड़ोसी देश हैं, उनकी मैंने आप लोगों को राजधानी बता दी। अब बात कर लेते हैं जो हमारे देश के जो बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए कर्क रेखा इस तरह से निकलती है, इसमें राजस्थान आ जाता है और गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी मैं सारी की सारी आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें, और ध्यान देते रहना भाइयों। जो कि बात कर लेते हैं हम, जो तेलंगाना जो राज्य है जो नया बना है वो 2014 में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड 2000 में बना था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब इस समय पर प्रेजेंट टाइम में जो भारत में जो मुख्य राज्य है वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करता हूँ। ये एक तो दिल्ली हो गया, दिल्ली की नई दिल्ली है, लद्दाख है, लद्दाख की लेह और जम्मू कश्मीर, इनके बारे में तो मैंने बता दिया। 3 तो ये हो गए तुम्हारे। और देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनकी पोर्ट ब्लेयर है। 4 हो गए तुम्हारे, और पुदुचेरी की पुदुचेरी है, ये भी हो गया तुम्हारा। और साहब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, दमन और दीप की सिलवासा है, और दादरा नगर हवेली ये यहाँ पर ये राज्य आ गए ये। अच्छा और भी कोई देखता हूँ मैं, और कहीं, हाँ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की है कवास्ती। इस तरह से हमारे देश के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे और राज्य थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिया है। तो देखिए ये है, यहाँ से हिमालय पर्वत है और ये हमारे उत्तर दिशा में और पूर्वी दिशा में होता हुआ निकला है जो हिमालय पर्वत है। अगर सागरों की बात कर लें तो देखिए इस साइड में अरब सागर है और सबसे नीचे हिंद महासागर है, जो कि एक ऐसा सागर है जिसका एक देश के नाम पर नाम रखा है। और इधर साइड में देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर है म्यांमार, या इससे पहले बर्मा कहते थे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इससे बेहतरीन वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी हो, कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग मुझे बता देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।